हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आज की इस वीडियो में हम एचटेट के आंसर सॉल्व करेंगे। आज का एचटेट का पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ है लेवल 1 का, उसके क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। जैसे अभी मैं आपको कराऊंगी साइकोलॉजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, एंड आंसर्स आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लें। ये क्वेश्चन सीक्वेंस से तो नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि सेट ए है इसके हैं। आप अपना जो आपका सेट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, बट क्वेश्चन सेम होते हैं सब में, सारे जितने भी सेट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, ब्रेल लिपि, गामक प्रशिक्षण। जैसे कि हमें पता है कि श्रवण बाधिता ये बच्चे कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सुन नहीं सकते। तो जो सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, इसमें ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है कि ओष्ठ पठन यानी कि लिप रीडिंग। तो लिप रीडिंग बच्चा जो श्रवण बाधिता जो सुन नहीं सकता उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो देख तो सकता है ना, इसलिए लिपसिंग को वो कर सकता है। और संकेत भाषा है जैसे हमारी साइन लैंग्वेज है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ब्रेल लिपि जिसकी हमें पता है कि ये अंधे अंधे जो होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, और ये गामक प्रशिक्षण ये भी उनके लिए होता है। तो इसका आंसर सी और डी रहेगा, यानी कि थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में है एग्जाम हमारा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़की या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाद और विनिमय, आज्ञाकारिता एवं दंड, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, तो इसमें ये कोलबर्ग की एज उसके अवस्था के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था में बच्चा होता है जो अच्छा बच्चा और अच्छा बच्ची बनने के गुण होते हैं उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? यानी कि जो प्रेरक अर्जित किए जाते हैं इन्वायरमेंट से अर्जित किए जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा सेकंड, वे सार्विक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा सही। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बिने, यानी कि नंबर 1 बिने हो जाएगा। स्टर्न ने मानसिक आयु का फॉर्मूला दिया था, तो इसलिए इसका आंसर स्टर्न नहीं होगा, बिने होगा इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? हमारे ऑप्शन है अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इसका आंसर होगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण, रेबेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, जोलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। सो इसका हमारा सेकंड सही हो जाएगा, रेबेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो ये मूल्यांकन क्या कहलाता है? योगात्मक, निदानात्मक, व्यवस्थात्मक या निर्माणात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव। तो ये फॉर्मेटिव कहलाएगा। पेवलाव के अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पेवलाव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? संप्रत्यात्मक, अनुबंधित, सूझबूझ, अनुकरणात्मक। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, अनुबंधित। सूझबूझ तो ये गेस्टाल्टवादियों से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता? हमारे ऑप्शन होंगे दल आयु, अनुरूपता की आयु, खेल आयु, संक्रमण आयु। सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, संक्रमण आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है?
तो इसका हमारे ऑप्शन है अभ्यास, इच्छा शक्ति, थकान, अभिप्रेरणा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? शारीरिक रचना, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा एटीट्यूड, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैविक अभिप्रेरक, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा बायोलॉजिकल मोटिव। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखते हैं, सहयोग, सहानुभूति, परानुभूति, अहम केंद्रिता। तो इसका अहम केंद्रिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भाधान से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक, गर्भाधान से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। इसका आंसर हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है प्रायोजना, समस्या समाधान, भाषण, प्रयोगात्मक। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, भाषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी अभिप्रेरक नहीं है? अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि या विश्राम। इसका आंसर हो जाएगा विश्राम, फोर्थ आंसर सही रहेगा इसका। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? इसके ऑप्शन है बहुसंवेदी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण, अधिगम, साथी शिक्षण, दल शिक्षण। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये सभी व्यू रचनाएं जो हैं वो शिक्षण अधिगम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए समावेशी शिक्षण के लिए। 18वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? प्रतिभाशाली के लिए करनी चाहिए त्वरण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर, ये राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है? सामाजिक भाषण, निजी भाषण, बाहरी भाषण, अंतःक्रिया भाषण। तो इसका हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निजी वाग, निजी भाषण बोला है इसको वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन, कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग। सो इसका हमें पता है कि ये कॉग्निटिव थ्योरी जो दी है ये पियाजे ने दी है, और ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी पियाजे ने बताई है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो पेवलाव, थॉर्नडाइक, स्कीनर, वाटसन। इसका हमारा हो जाएगा सेकंड सही, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो सही नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार हम ऑप्शन को देख के गलत टिक कर देते हैं। इसके ऑप्शन है, विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास प्रतिमान पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। अगर यहाँ पे ये होता कि सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता तो ये बिल्कुल ठीक होता कि नहीं होता है, ये मतलब नहीं में नहीं आता। अब इसमें ये दे रखा है कि सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, जो कि गलत है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है? इसमें हमारे ऑप्शन है, सीखने में थकान नहीं होती, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, मानसिक ऊर्जा नहीं होती। तो इसका हमारा सेकंड आंसर ठीक होगा बिल्कुल, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। ये जो मैं आपको आंसर करा रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है, एकदम 100%। इनसे आप अपना 100% सॉल्यूशन ले सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? हमारे ऑप्शन है वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रत्याभिज्ञानात्मक, आलोचनात्मक। तो इसका आंसर भी थर्ड सही हो जाएगा, प्रत्याभिज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। हमारे ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीशिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम के बारे में पूछ रहा, कौन सा ठीक नहीं है? अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अगला देखते हैं 27, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? हमारे ऑप्शन है पूर्ण विधि, अविराम विधि, अंश विधि, प्रासंगिक विधि। तो इसका आंसर भी हमारा थर्ड हो जाएगा, अंश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह संप्रदाय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, प्याजे। तो इसका आंसर वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि जेडपीडी के बारे में सिर्फ ये वाइगोत्स्की ही बात करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रदाय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? हमारे ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम, विभेदन अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सही, नियम अधिगम। नियम अधिगम इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? औसत, औसत से कम, औसत से अधिक या श्रेष्ठ बुद्धि। सो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा सही, औसत। ठीक है, ये हमने साइकोलॉजी की पूरी सीरीज कर लिया 30 क्वेश्चंस की। तो आप भी मुझे अपने आंसर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हैं। थैंक यू।